से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं, ध्रुव नारायण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं ध्रुव नारायण जी, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है और आपका देखा भाला हुआ सारा मंजर है इस विधानसभा सीट का। जीवन में चुनौतियां आती हैं, मैं भी उसका अपवाद नहीं हूं और शायद ही कोई अपवाद हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज जी हों या कमलनाथ जी हों। एक शेर से अपनी बात कह रहा हूं, मुझे मालूम है आपको शायरी पसंद है। इस कदर मुश्किलें आई कि आसा हो गई। क्या कहेंगे, आज फिर सारी चीजें, इतिहास क्या अपने को दोहराने की कगार पे खड़ा है ध्रुव नारायण जी? जी जी बिल्कुल, ये सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में वापस डालने की जवाबदारी मुझे मिली है। और 2008 में जब इस सीट से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था तब पार्टी ने मुझे लड़ाया था और वो मैंने पार्टी को वो सीट ला के दी थी। और अभी भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। इसका मेरा पूरी तैयारी है और मैं आश्वस्त भी हूँ। जी नहीं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं। और निश्चित तौर पर जब आपने पहली बार भी ये इस सीट से जीत हासिल की थी तब भी ये आसान नहीं थी और इस बार भी आसान नहीं। इसका जरा हमें आधार बता दीजिए, इसका फाउंडेशन क्या रख रहे हैं आप, क्योंकि बड़ा मजबूत चेहरा है, अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करने वाले मसूद साहब, आरिफ मसूद, और उनकी चुनौती जाहिर तौर पर चुनाव क्रिकेट की तरह, हर मैच की तरह कोई भी मैच आसान नहीं होता। जी नहीं, चुनाव तो कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन हमारे पास इतने मुद्दे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, प्रधानमंत्री जी का। उस चेहरे के आगे भारत में कोई दूसरा चेहरा नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल या 18.5 साल के राज में जो काम किए प्रदेश में, एक बीमार प्रदेश को आज विकास के पथ पे आगे बढ़ाया। भोपाल शहर जो है तांगों का शहर था, वो मेट्रो का शहर हो गया। तो विकास के तमाम काम, जन कल्याणकारी नीतियां हैं जो सीधे बेनिफिट पहुंचा रही हैं गरीबों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को। तो वो सारी योजनाएं हैं जो बताने के लिए हमारे पास आधे घंटे का समय चाहिए। फिर जब मैंने विधायक था, चूंकि मैं पूर्व विधायक, अपराजित पूर्व विधायक हूँ, पराजित नहीं हुआ मैं जी। तो मैंने जो काम किए थे, मैंने जो काम विकास के किए थे, तो मैंने पुस्तक भी छपवाई थी जी। और पूरे विधानसभा में सचित्र काम के मेरे पास किताब है। और ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई कोना नहीं है विधानसभा के जहां मैंने विकास कार्य नहीं किया हो। तो जनता मुझसे प्रसन्न भी है। फिर 10 साल में जब चुनाव नहीं लड़ा तो एक्टिव रहा, विधानसभा क्षेत्र में घूमता रहा, लोगों के बीच में रहा, कार्यकर्ताओं के बीच में रहा। इसीलिए शायद सर्वे में स्ट्रांगली मेरा नाम देख के पार्टी ने और पार्टी के नेताओं ने, जिनका आभार व्यक्त करता हूं मैं, उन्होंने मुझे 3 महीने पहले ही मेरा टिकट घोषित किया जी। तो ये एक तीसरा आधार है। चौथा आधार ये है कि जो कांग्रेस का विधायक है उसका फेल्यूर, मैंने 50 सभाएं ले ली, सैकड़ों सभाएं ले ली 2-2.5 महीने में जी। कहीं मुझे किसी ने नहीं बताया कि विधायक ने कोई काम किया, विधायक आया, विधायक ने कोई चिंता की। ये मुंह से जरूर क्लेम कर रहे हैं पर जनता नहीं मान रही है। और ये बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है, बहुत ही मैं ये मानता हूं कि जनता इनसे ऊब चुकी है। अब इन्होंने इसमें चुनाव में बने रहने के लिए सिर्फ एक फिरका परस्ती का कार्ड खेला है। ये टोटल मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं, टोटल मुसलमानों को वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से आप समझते हैं होता है इस तरह की राजनीति में, तो वो सारे प्रयास कर रहे हैं जी। तो अब उनके पास इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं, विकास किया नहीं, भाईचारे का तो कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि जो गदर कांड करेगा वो भाईचारे की बात क्या करेगा। और फिर व्यवहार है नहीं, कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचारी किया है, पूरी विधायक निधि में भ्रष्टाचार किया, 10 करोड़ के काम एक ही आदमी से करवा दिए 5 साल में। तो इनके खिलाफ बहुत माहौल है। तो मेरे पास तो मुद्दे हैं और आधार ही आधार है कि जिस आधार पर मैं कह रहा हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा जी। 1-2 सवालों के साथ खत्म करूंगा जी। सबसे बड़ी बात यह है जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको कागज दिखा सकता हूं, ये और इनकी वाइफ दोनों स्टेट बैंक से लोन लेके डिफॉल्टर हैं। ये करीब 65-70 लाख रुपए दोनों के ऊपर बनता है। ये डिफॉल्टर है और प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं करोड़ों की। बैंक जनता का पैसा नहीं दे रहे, जनता का पैसा नहीं दे रहे, डिफॉल्टर है स्टेट बैंक से, हस्बैंड वाइफ दोनों। और आज जनता के सामने किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? जनता का पैसा मारा हुआ इन्होंने जी।
कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जो जनता के पैसे का चोर है। जी ध्रुव नारायण जी, मुझे ये बताइए, मैं आपको कागज दे दूं। अभी मैं बिल्कुल, आपके करस्पॉन्डेंट बैठे हैं, मैं उनको कागज दे दूंगा। अभी आप बेचक दे दें। ये आपको दिखाना चाहिए कि पब्लिक मनी, आपको इसको हाईलाइट करना चाहिए। जी मुझे ये बताइए कि अक़लियतों का काफी वहां पर अहम रोल है, माइनॉरिटी का, और आपकी मकबूलियत भी मानी जाती है कि आप भी उनके बीच में एक ऐसे नेता के तौर पर देखे जाते हैं जो एक खुली ज़हनियत के साथ सभी का नुमाइंदा बन के काम करने की कोशिश करता है। पिछली बार भी आपके चुनाव जीतने की एक वजह ये मानी गई थी। तो क्या हम ये माने कि आप बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं जो इस छोर पर खड़े हैं जहां अक़लियत यानी माइनॉरिटी मुसलमान आपको अपने नुमाइंदे के तौर पर देखते हैं, और क्या इसका असर इसी से जुड़ा सप्लीमेंट्री है, भोपाल उत्तर सीट पर भी होगा, आलोक शर्मा जी को भी इसका फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैं जब मुसलमानों के बीच जाता हूं तो वो ये मानते हैं कि मैं जब विधायक था तो मैंने हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं किया, नए भोपाल पुराने भोपाल में फर्क नहीं किया, और एक अच्छा वातावरण है उनके बीच में। सब मुझसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये उनको कन्वर्ट करने में लगे हैं, एक अच्छे मुस्लिम वोटरों को जो विकास के साथ जाना चाहते हैं, जो तरक्की के साथ जाना चाहते हैं, जो अच्छे व्यक्ति के साथ जाना चाहते हैं, उसको ये धर्म का और तमाम दुनिया भर के इस्लाम का डोज और अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, ये सब वो कर रहे हैं। तो ये उसको विष फैला रहे हैं इसलिए। लेकिन जनता अभी तक तो मुझसे यही कह रही है कि हम आपके साथ हैं और आप चुनाव जीतोगे, प्रचंड बहुमत से जीतोगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ डटे हैं अपनी भोपाल मध्य सीट में, आपको शुभकामनाएं। और जाहिर तौर पर चुनाव कभी भी आसान नहीं होता, और इस बात को ध्रुव नारायण सिंह भी अच्छे से समझते हैं। उनके एलिगेशंस हैं